हर दिन नया प्रकाश लाता, हर कथा सिखाती सार। पौष मास का हर क्षण है ईश्वर का उपहार। ओम आदित्याय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। पौष मास के 27वें दिन की कथा हमें सिखाएगी कि ईश्वर में विश्वास और सत्कर्मों का मार्ग ही केवल हमें हर संकट से उबार सकता है। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ आज की इस कथा का आरंभ करें। दत्तात्रेय जी बोले, देवताओं, पर ब्रह्म परमेश्वर ही उस असुर को मारने में समर्थ हैं। वे ही प्रभु सब प्राणियों के दुखों को दूर करने में समर्थ हैं। तुम उनके वक्रतुंड स्वरूप का ध्यान करते हुए एकाक्षरी मंत्र गंग मंत्र के जप अनुष्ठान करो। वे भगवान तुम्हें अवश्य ही इस घोर संकट से छुड़ा देंगे। देवताओं ने भगवान दत्तात्रेय से वक्रतुंड की उपासना और उनके गंग मंत्र के जपानुष्ठान की विधि सीखी और फिर उनके द्वारा उपदिष्ट विधान से अनुष्ठान करने लगे। उनकी कठिन आराधना से भगवान वक्रतुंड ने संतुष्ट होकर दर्शन दिए। उनके अद्वितीय तेज के कारण सभी के नेत्र मुदे जा रहे थे। तभी भगवान वक्रतुंड ने कहा, देवगणों, मैं प्रसन्न हूँ, जो अभीष्ट हो वह वर मांगो। तब देवताओं ने उनके चरणों में प्रणाम करते हुए हाथ जोड़कर निवेदन किया कि प्रभु, हम सब मत्सरासुर के भय से चारों ओर मारे मारे फिर रहे हैं। उससे निस्तार का कोई उपाय ही नहीं सूझता। कृपा कर हमें इस संकट से मुक्त कीजिए प्रभु। वक्रतुंड भगवान बोले कि देवताओं, आप चिंता को त्याग दो, मैं मत्सरासुर का समस्त गर्व खंडित कर दूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपने गणों का स्मरण किया, जिससे असंख्य गण वहां प्रकट हो गए। उस समस्त सेना को और देवताओं को साथ लेकर वे प्रभु मत्सरासुर की राजधानी पर जा पहुंचे। असुरों ने दौड़कर मत्सरासुर को सूचित किया कि राजन, असंख्य वीरों ने आकर आपकी राजधानी को घेर लिया है और वे शीघ्र ही नगर में प्रवेश करना चाहते हैं। इसका शीघ्र ही प्रतिकार कीजिए, नहीं तो बाद में स्थिति पर नियंत्रण करना असंभव होगा। मत्सरासुर ने सेनापति को बुलाकर आदेश दिया कि शत्रुओं को मार डालो। उनका जो अधीश्वर है उसे बंदी बनाकर मेरे सामने उपस्थित करो और या फिर उसका भी वध कर दो। सेनापति ने जो आज्ञा कहकर सिर झुकाया और विशाल असुर वाहिनी के साथ नगर के बाहर आकर वक्रतुंड के गणों को ललकारता हुआ बोला, मूर्खों, प्राणों का भय नहीं लगता तुम्हें, जो यहाँ मरने के लिए चले आए हो? जिन महाराज मत्सरासुर की सेना के भय से ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी अपने असंख्य सेवकों के सहित भागे भागे फिरते हैं, तो तुम्हारी क्या गणना है? इसलिए तुरंत ही अपने अपने प्राण लेकर भाग जाओ। तभी समस्त गणों ने एक साथ मिलकर वक्रतुंड का जय घोष किया और दैत्य सेना पर प्रहार करने लगे। भयंकर युद्ध छिड़ गया। फिर असुर सेना हारने लगी। बहुत से दैत्य रथी, महारथी, गजारूढ़, अश्वारूढ़ प्रमुख वीर मारे गए। ये देखकर दैत्य सेना भागने लगी। सेनापति के बहुत कहने पर रण क्षेत्र में कोई दैत्य वीर नहीं टिक सका। यह संवाद जैसे ही त्रैलोक्य विजेता मत्सरासुर के पास पहुंचा कि वह आग बबूला हो उठा। उसने कहा, शत्रुओं का ये साहस, मेरे ही नगर में आकर मेरी ही सेना को परास्त कर दे। वीरों, अब विलंब का काम नहीं, जैसे भी हो शत्रु को नष्ट करना अब हमारा प्रथम कर्तव्य है। चाहे हमारे प्राण चले जाएं, किंतु शत्रु को आगे नहीं बढ़ने देंगे, उसे भगाकर ही छोड़ेंगे। अमात्यों ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु, हमारे वीरों ने शत्रु सेना में एक भयंकर रूप वाला योद्धा देखा है। वह अपनी समस्त सेना का संचालन कर रहा है। वह तो बड़ा दुराधर्ष वीर है, जिधर बढ़ जाता है उधर ही सब कुछ शून्य हो जाता है। इसलिए राजन, हमारे विचार में तो उससे संधि कर लेनी चाहिए, क्योंकि बुद्धिमानी इसी में है कि अवसर देखकर कार्य किया जाए। उनकी बात सुनकर दैत्यराज लाल पीला पड़ गया और क्रोध से आंखें निकालकर बोला, कायर पुरुषों, तुम मुझे शत्रु के सामने झुकने का परामर्श दे रहे हो? इससे तो युद्ध में मर मिटना ही अच्छा है। फिर उसने प्रधान सेनाध्यक्ष को आदेश दिया, शत्रु का सामना करने के लिए विशाल सेना लेकर आगे बढ़ो। मैं भी तैयार होकर आ रहा हूँ। ये घोषणा कर दो कि रणभूमि में मैदान छोड़कर कोई भी ना हटे, नहीं तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। प्रधान सेनाध्यक्ष ने समस्त सेनाओं को तैयार होने का आदेश दिया और राजा की आज्ञा भी सुना दी।
मत्सरासुर स्वयं उस असंख्य दल के साथ राजधानी से बाहर निकला। उसके सुंदर प्रिय और विषय प्रिय नामक 2 पुत्र भी साथ थे, जिन्होंने सुनियोजित ढंग से भगवान वक्रतुंड के गणों पर भीषण आक्रमण कर दिया था। गणों और असुरों के मध्य इतना भयानक युद्ध हुआ कि दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा, किंतु विजय या पराजय किसी की भी नहीं हुई। इस प्रकार युद्ध चलते चलते 5 दिन बीत गए। इसी बीच भवानीपति को मत्सरासुर के पुत्रों ने प्रहार द्वारा मूर्छित कर दिया। फिर भी भगवान वक्रतुंड के 2 गण आगे बढ़े और उन असुरों से भिड़ गए। उनके प्रहार से वे दोनों असुर मारे गए। अपने पुत्रों को मरा हुआ देखकर मत्सरासुर व्याकुल हो उठा और युद्ध स्थल छोड़कर चला गया। राजभवन में भी उसके कारण शोक व्याप्त हो गया। तब अमात्यों ने उसे समझाते हुए कहा कि राजन, शोक करने से तो कुछ होगा नहीं। आपके मरे हुए पुत्र शोक से लौट नहीं सकते। अब तो शोक का एक ही उपाय है, शत्रुओं से बदला लेना। मत्सरासुर फिर से रणभूमि में जा पहुंचा। उसने वक्रतुंड का सामना करते हुए कहा, मूर्ख, यहां मरने के लिए क्यों आ गया? क्या तू मेरी शक्ति नहीं जानता? वक्रतुंड ने हंसते हुए उत्तर दिया, दुष्ट राक्षस, मैं यहां मरने के लिए नहीं, तुझे मारने के लिए आया हूं। तेरी शक्ति से मैं भली प्रकार परिचित हूं। तू उन्हीं के वर से अत्यंत प्रबल हो गया था जिन्हें तूने पाश में बांध लिया था, लेकिन अब तेरा ह्रास काल आ गया है, इसलिए अब तो निश्चय ही मारा जाएगा। फिर भी अगर तुझे प्राण अधिक प्यारा है तो मेरी शरण में आ जा। मत्सरासुर ने देखा कि वस्तुतः भगवान वक्रतुंड अत्यंत प्रबल है, जिनका सामना करने से मरण होना संभव है, तो वह उनके प्रस्ताव पर विचार करने लगा और अमात्यों से परामर्श किया कि अब ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। अमात्यों ने उसे समझाया कि महाराज, वक्रतुंड ने आपको शरण देने का प्रस्ताव कर अपनी उदारता का परिचय दिया है, इसलिए प्रभु उनकी शरण लेना ही अधिक कल्याणकारी होगा। असुर का भी यही विचार था, इसलिए वह शीघ्र ही वक्रतुंड की शरण में जाकर उनकी स्तुति करने लगा। प्रभु, मैं आपके पराक्रम से पहले अनजान था। अब मुझे ज्ञात हो गया है कि आप कोई साधारण देवता नहीं, वरन सर्वसमर्थ परात्पर ब्रह्म हैं। हे नाथ, मुझ अज्ञानी के अपराध को क्षमा करके अपनी शरण में स्थान दीजिए, साथ ही अपनी सुदृढ़ भक्ति भी प्रदान कीजिए। ऐसा कहकर उसने भगवान वक्रतुंड के चरण पकड़ लिए। इससे वे भगवान संतुष्ट होकर बोले, असुरराज, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। अब तू निर्भय होकर अपना राज्य कार्य कर, किंतु विस्तार लिप्सा को त्याग दे। देवताओं, नागों आदि के स्थान इन्हें लौटा दे और जितने स्थान में रह सके उतना ही सीमा से रहता हुआ सदैव मेरी भक्ति में लगा रहे। अपने अनुयायियों को आदेश दे कि वे निरीह प्राणियों पर किसी भी प्रकार का अत्याचार न करें। मत्सरासुर ने तुरंत ही स्वीकार किया कि वह वैसा ही करेगा। इससे सभी देवगण आनंद मग्न हो गए और उन्होंने भक्ति भाव से वक्रतुंड भगवान की स्तुति की। उन्होंने देवताओं को भी अभय प्रदान किया और तुरंत ही अंतर ध्यान हो गए। श्री सूत जी बोले, हे शौनक, उन दयामय भगवान वक्रतुंड ने मत्सरासुर को क्षमा कर दिया और उसे अपना भक्त बना लिया। इस प्रकार का एक अन्य उपाख्यान दंभासुर का भी है। उसे भी भगवान वक्रतुंड ने क्षमा दान दिया था। शौनक जी बोले, हे सूत जी, हे प्रभु, मुझे दंभासुर का उपाख्यान भी सुनाने की कृपा कीजिए। हे दयालु, मुझे गणेश्वर के विभिन्न चरित्रों को सुनने में बड़ा आनंद आ रहा है। तब सूत जी बोले, हे शौनक जी, वह उपाख्यान सर्गारंभ काल का है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना का कार्य आरंभ किया, तब उसमें उन्हें अनेक विघ्नों का सामना करना पड़ा। तब लोक पितामह ने सोचा, इन विघ्नों का निवारण वे वक्रतुंड गणाधिपति ही कर सकते हैं, इसलिए उन्हीं प्रभु को प्रसन्न करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर उन्होंने गणेश्वर का भक्ति भाव से पूजन आरंभ कर उनके षडाक्षरी मंत्र वक्रतुंडाय हुम का जपानुष्ठान आरंभ कर दिया। अनुष्ठान की समाप्ति कर विधि पूर्वक ब्राह्मण भोजन कराया और उन्हें दक्षिणा आदि प्रदान की। ब्रह्मा जी के अनुष्ठान से प्रसन्न हुए वक्रतुंड भगवान ने प्रकट होकर कहा, हे चतुरानन, मैं प्रसन्न हूँ, अपना अभीष्ट वर मांग लो। तब ब्रह्मा जी ने निवेदन किया, प्रभो,
सृष्टि कार्य में उपस्थित विघ्नों को दूर कर दीजिए, यही मेरा अभीष्ट है। तब वक्रतुंड भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद लोक पितामह ने निर्विघ्न रूप से सृष्टि कार्य संपन्न किया, किंतु उस समय पितामह के कंप से दंभ नामक एक विकराल शिशु उत्पन्न हुआ, जो जल्दी ही बड़ा हो गया। उसने अपने उत्कर्ष के लिए घोर तपश्चर्या आरंभ की। उस कठोर तप को देखकर लोक सृष्टा बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे दर्शन देकर कहा, वत्स, वर मांगो। तपस्वी दंभ ने उन्हें प्रणाम किया और बोला, प्रभु, मैं त्रैलोक्य विजयी बनूं और सदैव निर्भय रहूं। मेरा तिरस्कार कोई भी सांसारिक प्राणी या देवता, दैत्य, नगादि न कर सके। पितामह ने कहा, वत्स, तेरी कामना अवश्य पूरी होगी। तब दंभासुर शुक्राचार्य के पास गया, जिन्होंने उसे दैत्येश्वर के पद पर अभिषिक्त कर दिया। अब दंभासुर ने एक अत्यंत सुंदर नगर बनवाया और उसी नगर में रहने लगा। वह नगर चारों ओर सुदृढ़ प्राकार और खाई आदि के द्वारा सुदृढ़ था। वहीं उसने दैत्यों को बुला बुलाकर उनकी सेना एकत्र करना आरंभ कर दिया। उसने भी अपने राज्य विस्तार की नीति अपनाई और मत्सरासुर के ही समान प्रथम वसुंधरा, फिर पाताल और उसके बाद स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली और जीते हुए विभिन्न स्थानों पर अपने अधिकारी नियुक्त कर दिए। इसके बाद बैकुंठ और कैलाश पर भी उसने अधिकार कर लिया। देवताओं पर पहले की तरह ही विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। वे अत्यंत दुखी होकर गिरी, खोहों और निर्जन वनों में छुपकर रहते हुए अपनी प्राण रक्षा करने लगे। एक दिन उन्होंने विचार किया कि लोक पितामह ब्रह्मा जी के पास चलकर विपत्ति से मुक्त होने का कोई उपाय पूछना चाहिए। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा, प्रभु, दंभासुर आपके वर के कारण अत्यंत प्रबल हो उठा है और अनेक प्रकार के अत्याचार कर रहा है। उससे आप हमारी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, इस संकट से छुटकारा पाने के लिए हमें भगवान वक्रतुंड की उपासना करनी चाहिए। आपके साथ मैं भी उनके एकाक्षरी मंत्र का जप आरंभ कर रहा हूँ। ऐसा कहकर देवताओं के साथ लोक पितामह ने भगवान वक्रतुंड का पूजन कर उनके मंत्र का जप किया। अनुष्ठान पूरा होने पर वक्रतुंड भगवान ने प्रकट होकर कहा, चतुरानन, मैं प्रसन्न हूँ, आप अपना अभीष्ट वर मांग लीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभु, आप समस्त दुख दारिद्रों को दूर करने में समर्थ हैं। दुष्ट दंभासुर हमें अत्यंत पीड़ित कर रहा है, इसलिए हमें उसके भय से मुक्त कर दीजिए। वरदेव वक्रतुंड ने अभय प्रदान किया, कमलासन, मैं दंभासुर की पराजय कर दूंगा। समस्त देव समाज भय को त्याग कर निश्चिंत हो जाएं। देवराज के द्वारा दंभासुर को संदेश भेज दो कि या तो वह मेरी शरण में आ जाए, अन्यथा मैं उसका विनाश कर दूंगा। आज्ञा पाकर इंद्र दूत रूप में दंभासुर के पास जाकर बोले, असुरराज, मुझे महाप्रभु वक्रतुंड ने यहाँ भेजा है। तुम देवताओं को और समस्त अधीनस्थ राज्यों को स्वतंत्र कर दो और परम प्रभु की शरण में जाओ, अन्यथा तुम्हारा विनाश सन्निध्य है। दंभासुर क्रोध करके कहने लगा, अपने प्रभु से कह दो कि उसका और उसके साथियों का अहंकार नष्ट करने में मैं पूरी तरह समर्थ हूँ। यदि प्राण रक्षा चाहते हो तो मेरी शरण में आ जाओ। इंद्र ने लौटकर भगवान वक्रतुंड की सेवा में उपस्थित होकर दंभासुर की दंभोक्ति से उन्हें अवगत कराया, जिसे सुनकर उन्होंने गणों का स्मरण किया और देवताओं को भी सुसज्जित होकर आगे बढ़ने का आदेश दिया। उधर दंभासुर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम कर बोला, प्रभु, वक्रतुंड के दूत रूप से इंद्र ने आकर कहा है कि या तो वक्रतुंड की शरण में आओ, अन्यथा वे तुम्हारा संहार कर देंगे। तो वक्रतुंड कौन है? क्या स्थिति है उसकी? क्या उसमें इतनी शक्ति है कि वह हमारा सामना कर सके? शुक्राचार्य बोले, राजन, भगवान वक्रतुंड अमित महिमामय और अभूतपूर्व पराक्रमी हैं। वे गणाध्यक्ष साक्षात परात्पर परब्रह्म के ही अवतार हैं। यदि तुम दंभ का त्याग करके उनकी शरण में जाओगे तो निश्चय ही तुम्हारा कल्याण होगा। फिर तुम्हें किसी प्रकार का भय रह ही नहीं सकता। ये सुनकर दंभासुर ने व्यर्थ के दंभ का त्याग कर दिया और अत्यंत श्रद्धा भक्तिपूर्वक उनकी शरण में जाने का निश्चय किया। उसका विचार जानकर अनेक दैत्यों ने विरोध प्रकट किया, किंतु दंभासुर ने उनकी बात नहीं मानी और वह तुरंत ही उनकी शरण में जा पहुंचा।
दैत्यराज को अपने चरणों में पड़ा देखकर वक्रतुंड भगवान ने उसे अभय और अपनी भक्ति प्रदान की और क्षमादान देकर दंभासुर ने सब राजाओं के राज्य लौटा दिए तथा कैलाश, वैकुंठ और स्वर्ग आदि देव धामों को भी स्वतंत्र कर दिया। अब उसका शासन धर्म और न्याय नीति से संपन्न हो गया था। श्री सूत जी बोले, हे शौनक जी, अब भगवान गणेश्वर का एक दंतावतार का उपाख्यान तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक दंतावतारो वै देहिनाम ब्रह्मधारकः मदासुरस्य हंता सा आखो वाहनगः स्मृतः। एक दंत संज्ञक अवतार देही ब्रह्म को धारण करने वाला और मदासुर का संहारक है। हे शौनक, उनका वाहन मूषक कहा जाता है। एक बार महर्षि च्यवन के प्रमाद से मद नामक असुर की उत्पत्ति हो गई। उस असुर ने अपने जन्मदाता महर्षि के चरणों में प्रणाम कर पूछा, प्रभु, मैं कहाँ रहूं, क्या करूं? तब महर्षि बोले, वत्स, तू पाताल लोक में शुक्राचार्य के पास जा। वे दैत्य गुरु तेरी संपूर्ण व्यवस्था करेंगे। उनसे कहना कि मुझे महर्षि च्यवन ने आपकी सेवा में भेजा है। मदासुर पाताल में पहुंचकर शुक्राचार्य की सेवा में उपस्थित हुआ और प्रणाम कर बोला, प्रभु, मैं आपके भाई महर्षि च्यवन का पुत्र हूँ, इस कारण आपके भी पुत्र के समान हूँ। उन्होंने मेरा नाम मदासुर रखा है और आपका शिष्य बनने के लिए मुझे भेजा है। हे नाथ, मैं समस्त ब्रह्मांड के राज्य की कामना करता हूँ, आप मेरा यह अभीष्ट प्राप्त कराने का कष्ट कीजिए। शुक्राचार्य बोले, वत्स, मैं तुम्हारा अभीष्ट पूर्ण कराऊंगा। तुम इस एकाक्षरी शक्ति मंत्र ह्रीं का अनुष्ठान करो। ऐसा कहकर उन्होंने अनुष्ठान की विधि बताई और मदासुर उन्हें प्रणाम करके घोर अरण्य में तप करने के लिए चला गया। मदासुर ने वहाँ शक्ति का ध्यान और जप करते हुए घोर तपस्या की और हजारों वर्षों पर्यंत निराहार और निर्जल रहा। इससे उसका शरीर अस्थियों का अवशेष मात्र और वल्मीक से ढक गया, यहाँ तक कि उसके शरीर के चारों ओर वृक्ष और लताएं उत्पन्न हो गईं। अंत में सिंहवाहिनी भगवती ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिया और वह माता के दर्शन करते ही प्रसन्न होता हुआ विह्वल हृदय से उनके चरण कमलों में गिर पड़ा। इसके बाद उसने भाव विभोर होकर माता की स्तुति की कि हे जगत जननी, आप ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाली हैं। आप सर्वसमर्था को भक्तों के लिए कुछ भी अदेय नहीं है। माते, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया हूँ, आप मुझ पर कृपा कीजिए। भगवती ने वर प्रदान किया कि वत्स, तू ब्रह्मांड का स्थिर और निष्कंटक राज्य प्राप्त करेगा। तुझे कभी रोग नहीं सताएगा और समय समय पर तेरी इच्छाएं पूर्ण होती रहेंगी। ऐसा वर देकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। मदासुर भी प्रसन्न मन से अपने स्थान पर लौटा और जहाँ जो नगर था उसे अपने अधिकार में करके उसे अत्यंत वैभवशाली बना दिया। फिर उसने प्रमदासुर की अत्यंत सुंदरी लालसा नाम की कन्या से विवाह किया। उसकी वीरता और वैभव की बात चारों ओर फैलने लगी। दूर दूर के बड़े बड़े पराक्रमी असुर उससे मित्रता करने लगे। बहुत से दैत्य तो वहां आकर ही बस गए। फिर मदासुर दैत्य गुरु शुक्राचार्य को प्रार्थना पूर्वक वहां ले गया और उन्हें अपना राज पुरोहित बनाकर रखा। शुक्राचार्य ने उसका दैत्यराज के पद पर अभिषेक कर दिया। इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। उम्मीद है आज की ये कथा आपको पसंद आई होगी। श्री रवि हरत हो घोरतम अगणित किरण पसारी, वंदन करूं तब चरणन में अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो सचराचर के नाथ, निस दिन होत तुमसे ही होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूरतमहारी, जय खगेश दिन कर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही कर्ता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमल धर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर।
शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंच देवों में पूजे जाते, मनोवांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सूत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिर भये विजयी रघुराई। तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख में ली नहीं तोहे हनुमाना। तब नंदन शनि देव कहावे, पवन के सूत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीन्ही। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरुकाल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दश दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वोही। चित शांति सूर्यास्तक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायनि दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तब करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधन। भरत दास चिंतन करत घर दिन कर तब ध्यान, रखियो कृपा इस भक्त पे तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान,
ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी, तुम चार भुजाधारी। अश्व है सात तुम्हारे, कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा, करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते। गोधूली बेला में हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते। स्तोत्र ये मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार, महिमा तब अपरंपार। प्राणों का सिंचन करके, भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान।